हो गया। देखो बच्चा, देखो सुनो सुनो, मैग्निफिकेशन तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में आता है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं पहले, फॉर्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, हिंदी भी लिख दिया, अंग्रेजी भी लिख दिया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, S2/H1। ये है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, एम का फॉर्मूला ये भी होता है, ये तो हाइट के टर्म में, एम का फॉर्मूला एक डिस्टेंस के टर्म में भी होता है, ओके। इसको मैं अभी डिराइव करूंगा, क्या करूंगा, डिराइव करो, चिंता मत करो। तो डेफिनेशन तो ये है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, कितना बुक में ना S2 को HI भी लिख देता था, HI लिखना अच्छा लगता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन एनसीईआरटी ने ये सिंबल मेंशन किया है, इसलिए मेंशन करना जरूरी है। लेकिन तुम लिख देना यहाँ पे कि S2 क्या है सर, S2 क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ क्या, बोलो बोलो, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हिंदी में लिख लोगे, प्रतिबिंब की H1 क्या है, H1 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब हाँ, और भी मतलब भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज, अभी मैं एक फिगर बनाऊंगा उसमें सारा चीज क्लियर कर दूंगा। पर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, और यू क्या, यू क्या है बताओ, यू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कुछ न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो तुमको समझाएंगे, तो फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग को सब कुछ लेना पड़ेगा। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बिंब की दूरी, कौन दूरी, या वस्तु की दूरी बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी लिखना है तो लिख लेना, सबका मैंने मतलब समझा दिया, हिंदी लिख सकते हो। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आइए वस्तु की ऊंचाई, या बिंब की ऊंचाई, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, या ये हो गया वस्तु की दूरी, सारा टर्म यहाँ पे बता दिया मैंने। अब एम तुमको क्या बताएगा, इंटरेस्टिंग बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम तुमको बताएगा, चूंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब रियल इमेज बनता है तो याद करो, रियल इमेज में ऊपर ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग हमेशा, और इमेज नीचे बनता है, तो हाइट ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो एम का साइन देख करके तुम बता सकते हो कि रियल इमेज है कि वर्चुअल, माने एम के साइन से पता चल जाएगा वर्चुअल की रियल, ओके। उसके बाद एम की वैल्यू अगर एक से बड़ी है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एक से, यहाँ पर उधर मैं फिगर बनाऊंगा, मैं इधर बना रहा हूँ, सब बच्चा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इस बात के बाद तुम वहां लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ कि अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है, पहले बताओ एम की वैल्यू निगेटिव है, क्या है बताओ, निगेटिव, तो इमेज कैसा होगा बताओ, इमेज इज रियल, इमेज इज, हिंदी में बोलोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब, हिंदी वाले बच्चे जरूर लिख लेंगे, सुन रहे हो, कि अगर m का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड, एकदम सिंपल बात है। पहला पॉइंट। दूसरा, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्या बताओ जल्दी बोलो, m की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आया जानते हो, जब ऑब्जेक्ट भी ऊपर हो और इमेज भी ऊपर हो। ये तभी होता है जो छठा किस लिए पी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट ऊपर लिए थे और इमेज पीछे बिहाइंड द मिरर ऊपर बना था, तो प्लस प्लस नीचे का ऊपर, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का होगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए वर्चुअल इमेज के लिए प्लस साइन। तो एम पॉजिटिव है तो इमेज कैसा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक बोलो या आभासी प्रतिबिंब बोलो चलेगा, क्लियर हो गया। हिंदी वाले बच्चे सुन सुन करके हिंदी लिखेंगे, ओके। मैं यहाँ अंग्रेजी लिख रहा हूं, कोई भी बात लिखने को दिक्कत नहीं है। अब जो बातें बताने वाला हूं, आंख खोल लो, आंख खोल लो। साइन केवल नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन केवल ये बताएगा कि रियल है कि वर्चुअल, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, वैल्यू प्लस माइनस छोड़ करके वैल्यू, उसको मोड लिख देते हैं, मोड, मोड मतलब समझते हो, ये डंटा दो लगा देंगे, समझना कि नेगेटिव को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं 5 का मोड 5, क्या बोलोगे, -5 का मोड 5, माने नेगेटिव लेना ही नहीं है, नेगेटिव माने केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मोड लगाने का मतलब होता है कि खाली हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं, माने नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, नेगेटिव को क्या बना देगा, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव में रखेगा, ठीक है, समझा, नहीं कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव ऐसा नहीं करना, उल्टा नहीं करना, ठीक है। जैसे स्क्वायर, यस, जो प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है भाई, मोड की प्रॉपर्टी होती है, इसको मोड कहते हैं। मोड लगाओ मूड बदलो, क्या बोला मैंने, हाँ यही चीज है, मोड लगाओ हाँ मूड बदलो। तो अगर मोड एम की वैल्यू, खाली वैल्यू को देख रहे हैं, साइंस को मतलब यहाँ पे, अगर वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए 1 से, अब बताओ, अगर 1 से ज्यादा है ना 1 से अगर ज्यादा है और शराब ला देते,
गाना गाओगे? मैं पीती हूँ गम बुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं। देखो अच्छा लग रहा है। डोंट वरी था, उसमें ग्लूकोज घोल करके लाया करो मेरे लिए, ले लाया करो। ठीक है, देखो यार S2 समझे बात को क्या बोला? हाइट ऑफ इमेज है। अब बताओ ऊपर वाला वैल्यू बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? जल्दी बताओ। अरे 5/2, ये 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? जल्दी बताओ। बताओ, गुस्सा उठा रहे हो यार, ये ढाई है कि नहीं है? लाजमी है कि ये ऊपर वाला अगर बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा तो 1 से बड़ा होगा ही ना, है? यानी अगर इमेज का हाइट ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का हाइट कम है तो ऑब्वियसली कि 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। यानी 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब कि हाइट इमेज का बड़ा है और ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है। समझा? और 1 से छोटा आ जाएगा तो मान लो वैल्यू, मान लो कि आ गया आंसर 2/3। ये 3 तो बड़ा है, ये छोटा है, तो 1 से छोटा हो गया ही। 1 से छोटा होगा, जब भी ऊपर छोटा रहे नीचे बड़ा है तो 1 से छोटा होगा। जब भी ऊपर छोटा रहे नीचे बड़ा रहे तो 1 से, तो 1 से छोटा कब आएगा? जब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला, यानी हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वाह, अब 1 कब आएगा? तो 1 कब आएगा? जब दोनों बराबर होगा। वाह 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 वाह, कितना समझदार हो तुम लोग, कितना ब्रिलियंट, हाउ यू ब्रिलियंट आर। वाह, तुम लोग पैदा ही हुए हो ब्रिलियंट। काश के तुम लोग दूसरी दुनिया में पैदा होते, इस दुनिया में कहाँ आ गया? तुम लोग का टैलेंट का कदर नहीं है इस दुनिया में। सोच रहे हो? तो देखो मोड m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ जाए, 1 से ज्यादा कब आएगा? जब ऊपर वाला का हाइट ज्यादा और नीचे वाला कम, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माने जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उस केस में इमेज का हाइट बड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत? दूसरा बात बताओ, दूसरा अगर मोड m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, क्या हो जाए? 1 से छोटी। पहले इसको अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा से लिख, ऐसा करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, H2 इज ग्रेटर देन H1। यहाँ थोड़ा जगह बचाने के लिए दूसरा बता दो, अगर मोड m की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, 1 से कम हो जाए तो, 1 से कम हो जाए तो यानी कि इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऐसे छोटा आसान में कंफ्यूजन है ना, है? अगर मान लो कि मोड m की वैल्यू पक्का पक्की वन आ जाए, कितना आ जाए? पक्का पक्की वन आ जाए, तो दोनों का इमेज क्या, दोनों का साइज हाइट क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसी को पहले इसको नोट कर लो तुम। तो m का साइन बताएगा कि इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा। m की वैल्यू बताएगी कि इमेज बड़ा होगा कि छोटा होगा। अगर m की वैल्यू, मोड m की वैल्यू 1 है, कितना है? 1 है, तो दोनों का हाइट क्या होगा? ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होगा उतना ही। याद है? याद करो, मैंने बताओ, मैंने जब प्लेन मिरर पढ़ाया था तो बताया था कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। क्या मतलब है +1 का? 1 सर प्लस का मतलब है कि इमेज वर्चुअल होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब 1 का मतलब हुआ कि हाइट जितना इमेज का है उतना ही ऑब्जेक्ट का है, माने बराबर साइज का इमेज बनता है। याद है ना? कौन में? प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज और इक्वल हाइट का इमेज बनता है। याद है कि नहीं है? ये प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, अब 1 का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समान ऊंचाई का प्रतिबिंब उसमें बनता है। याद है कि नहीं है? अब बताओ, एक और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स कर रहा है, कॉन्केव मिरर में, अवतल दर्पण में एक जगह बराबर इमेज बना था। कहां बना था? जब सी पे रखे थे तो सी पे ही बना था ना? तो उसमें m का वैल्यू -1 लिखोगे, 1 +1 लिखोगे, चलिए बताओ, -1 लिखोगे +1 लिखोगे? हाँ, क्योंकि रियल इमेज था, सामने बना था ना, तब -1। 1 का मतलब कि इक्वल साइज का इमेज और माइनस मतलब कि रियल इमेज। हाँ अच्छा, m का मान +2 लिख देता, मतलब बताओ +2 का मतलब बताओ। प्लस मतलब वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट बड़ा कि इमेज बड़ा? देखो ऑब्जेक्ट बोलना ही नहीं, हमेशा इमेज बोलना। इमेज छोटा बड़ा, इमेज छोटा बड़ा, तो 1 से बड़ा है, 1 से ये वैल्यू जो है, ये मोड की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, तो बड़ी तो इमेज बड़ी होगी, तो यार इमेज बड़ी या वर्चुअल इमेज? अब वर्चुअल इमेज या बड़ी इमेज किस में बनता है? कॉनकेव मिरर में ही बनता है, छठा किस में? P और F के बीच में। याद आया? तो इसको बोलते हैं कि ये मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डबल टाइम्स, दुगुना बड़ा है, 2 है ना, तो दुगुना बड़ा है। समझा? जैसे इसको लिखोगे H1/H2 ऐसे करके लिखोगे, H2/H1 क्या लिखोगे? बराबर 2, तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2H1 ना हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया में गया? नहीं गया? बात गया? और तुम जानते हो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटा ही बनता है और वर्चुअली बनता है कॉन्वेक्स में, उत्तल दर्पण में। तो m की वैल्यू 1/+1/2 लिखा रहेगा इसे, तो समझ जाना, ओ +1/2 है ना, प्लस है ना, यानी वर्चुअल इमेज 1/2 यानी कि 1 से छोटा, यानी कि साइज में इमेज जो है छोटा बनेगा। भेजा में क्या?
तो यानी कि एम से बहुत सारी चीजों का पता चलता है। अच्छा बताओ एम की कोई यूनिट होगी क्या? ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल। अगर ये मीटर में तो ये मीटर, तो मीटर मीटर का हो जाएगा, यानी इसका कोई यूनिट। तो लिखना कि मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। बोलो मैग्निफिकेशन हैज, मैग्निफिकेशन को एम से लिखा है आवर्धन का, आवर्धन हैज नो यूनिट, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, आवर्धन हैज नो यूनिट। आवर्धन का कोई मात्रक, ये मात्रक हीन होता है, यूनिटलेस होता है। क्या बोलोगे? मैंने कभी नहीं लिखा रहेगा मैग्निफिकेशन 5 सेंटीमीटर, ऐसा कहीं लिखा रहेगा यार? कोई यूनिट नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो यूनिट यूनिट का हो जाएगा, कट ही जाएगा ना। तो इसका वैल्यू +5 लिखा रहेगा, -5 लिखा रहेगा, +10 लिखा रहेगा, -10 लिखा रहेगा, -2 लिखा रहेगा, -1/2 लिखा रहेगा, +1/2 वैल्यू लिखा रहेगा, कभी यूनिट के साथ नहीं आएगा। तो इसलिए एम हैज नो यूनिट। ये छोटी छोटी बात क्यों लिखा देता जानते हो? ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, MCQ में। अब बच्चा कोई भी पता नहीं होता, समझा बात को? तो आवर्धन की कोई मात्रक, हिंदी में लिख लेना है, आवर्धन की कोई मात्रक। हाँ अब प्रूफ करूंगा मैं, अब मैं इस फॉर्मूला को, रिलेशन को प्रूफ कर देता हूं, कर दूं? ओके अब देखो तुम्हारे सामने, अब थोड़ा फील आएगा। एग्जाम में प्रूफ 10th क्लास में नहीं पूछा जाता है, फिर भी प्रूफ करो ताकि तुम लोग ज्यादा समझदार बन जाओ, थोड़ा काबिल बन जाओ। ये क्या है बताओ? चांद है, चांद रे, हाँ कॉनकेव लेंस है, लेंस है रे। आई थिंक यू आर हैंगिंग यू आर हैंगिंग ना, यू आर हैंगिंग, हैंगिंग हैंगिंग, यू आर गोइंग, आई एम हैंगिंग। ये क्या बताओ? पैरेलल रेज ना। चलो ये तुम्हारा सुनो सुनो, नानी की नाती देखो, दादी का पोता, चलो हटा, खुश। नानी का पोता कैसे हो जाएगा रे? रिश्ता खराब हो जाएगा, नानी दादी बन जाएगी, दादी। तो इसके लिए नानी की शादी दादा से करवाना पड़ेगा, और दादा का शादी नानी से करवाना पड़ेगी, और नाना का शादी दादी से करवानी पड़ेगी। तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, रिश्ता उसका सब खराब, सब कुछ गड़बड़ा देगा ये चुट्टा। नानी का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा नहीं, समझ रहे हो? चलो ठीक है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। रे आई रे गई, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से पोल से ले लिया। ए चट्टी सुनो सुनो सुनो, ऑब्जेक्ट ये है ए बी, कहीं भी नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी। जब सी के बियॉन्ड लेते थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज सी और एफ के बीच बनता। क्या बना इमेज? तो ये बना, ये बना कि नहीं बना? थोड़ी छोटी बनती है, मैंने थोड़ा दिखाया, थोड़ा बड़ा। क्या है? छोटी है, थोड़ी छोटी है, ये बड़ी है, ये तो बड़ा है कि नहीं ऑब्जेक्ट? इमेज क्या है? छोटी है, छोटी है, थोड़ी छोटी कर देता लो, छोटी है। तो इसका नाम दे दो ए डैश, ए के बगल में ये दोगे, याद रखना बात को। ये H1 है, ये H2 इमेज का हाइट, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है। सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज बहुत आसान है, ध्यान दो। दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए ये 90 है ना, एक ट्रायंगल ए बी पी कर लेंगे। ए बी पी नहीं समझना, नीचे ना देखो यार, ए बी पी, ये क्या है? पी ना, ये एंगल है। अब एक और ट्रायंगल देखो तो छुटका वाला, ये वाला ए डैश बी डैश पी, ए डैश पी। चलो ए डैश बी डैश पी, बताओ ये एंगल तो बड़ा बड़ा है ना, दो एंगल बड़ा बड़ा, ये 90 तो ये है। तो जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। कौन त्रिभुज? दो ट्रायंगल ए बी पी, सिमिलर का साइन ऐसा है, ऐसा एस को सुला दो। कंग्रुएंट का ट्रायंगल का साइन कैसा? ऐसा। ओके चलो लिखो ए डैश बी डैश पी। अब बताओ ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो रेशियो में साइड इक्वल होता है, रेशियो में, मैंने उसमें कंग्रुएंट ट्रायंगल में साइड इक्वल हो जाता है, बट इसमें क्या होता है? रेशियो में साइड। रेशियो लो, इसका ए बी ले लो, नहीं पहले ए डैश बी डैश लो। ए डैश का है पहले ऊपर ले लिया तो हाइट ऑफ इमेज पहले, हाँ, और ये हो जाएगा ए बी। अब इसका ले लो ए पी, इसका लो पहले, इसका लियो ना ट्रायंगल ए डैश पी। अब इसका लोगे ए पी, यानी इसका इस हाइट को इस हाइट के साथ कंपेयर करोगे, इस डिस्टेंस को, मैंने इस साइड को इस साइड के साथ, इस साइड को इस साइड के साथ, ऐसा इस साइड लेंगे तो इस साइड का इस साइड के साथ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, तो हाइट ऊपर है कि नीचे? सॉरी इमेज ऊपर बना है कि नीचे बना है? नीचे बना तो -H2 माइनस, और ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है? ऊपर है, तो +H1। और ये बुझेगा नॉट गाइस, ए डैश पी क्या है? ए डैश पी ए से पी की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज ना बना है तो कौन डिस्टेंस है? ये इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ना,
तो ए से पी तक को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, और ए डैश से पी की दूरी को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। तो ए डैश पी है यानी कि ये इमेज डिस्टेंस है। तो इमेज कितना बनाए, लेफ्ट बनाए कि राइट बनाए, लेफ्ट बनाए, तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव लेते हैं, डिस्टेंस के लिए लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, हाइट के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे, चलो माइनस बी। और एपी बताओ, एपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस यू की माइनस यू, ये तो हमेशा माइनस यू, कोई दिक्कत किसी को, माइनस माइनस प्लस, हो गया, खत्म करो। तो अब यहाँ से क्या लिख दे, यहाँ लिख दे, नीचे दिख रहा है बबू नीचे, ये माइनस होता ले जाएंगे, तो H2/H1 और ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस होता चलाएगा, माइनस बी बाय आ गया। H2/H1 को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, यम, तो लिख दो यम, प्रूव हो गया। एक लाइन दिखेगा नीचे, नीचे दिखेगा एक लाइन, नहीं दिखेगा, तो एम बराबर माइनस बी बाय, यही प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया। लो समझा गया अच्छा से आप इस बार, कौन पॉइंट डी, या वहां नाम नहीं देके चलेगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि उस ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, जब मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तब देखना उसमें वो इस्तेमाल पड़ेगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो समझा, ट्राइंगल का लिया ए पी बी, ए बी पी, और एक लिया ए डैश बी डैश पी। ऐसा ट्राइंगल चुना जिसमें हाइट ऑफ इमेज भी आ जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ जाए, इमेज डिस्टेंस भी आ जाए, और तो देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये हाइट ऑफ इमेज था, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ये इमेज डिस्टेंस था, इसलिए मैंने ऐसा लिया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर था, सिमिलर ट्राइंगल का साइड रेशियो में क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं, रेशियो में बराबर करता है, अनुपात में बराबर करता है। सर इस साइड क्यों नहीं लिया आप, इस साइड की कोई जरूरत थी ही नहीं, इसलिए नहीं लिया, ठीक है, ले सकते थे लेकिन जरूरत, समझा गया। तो ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, लेकिन एग्जाम में प्रूफ ड्राइव करने के लिए पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछ दिया तो कर लोगे, बोल देगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर दी मैग्निफिकेशन, क्या बोल देगा कि मैग्निफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करो, ये ड्राइव करने के लिए हिंदी बोलते हैं कि इसके लिए आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करो, तो व्यंजक प्राप्त इसका लोग कहते हैं। एम का फॉर्मूला H2/H1 तो डेफिनेशन से आया, और ये माइनस बी बाई यू प्रूव करके आया, कहां से आया, ठीक है, तो दोनों याद रखना है, एम का फॉर्मूला H2/H1 भी होता है और माइनस बी बाई भी यू भी होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन है, ये एम का वैल्यू नेगेटिव रियल इमेज, एम का वैल्यू पॉजिटिव साइन वर्चुअल इमेज, एम की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हाइट इमेज का बड़ा, हाइट बड़ा माने इमेज बड़ा, ऐसे इमेज बड़ा, एम की वैल्यू 1 से छोटी तो इमेज छोटी, एम की वैल्यू 1 तो बराबर, बात आसान है कि नहीं है। आई छोटा बड़ा में किसी को कंफ्यूजन ना होता है, जिधर दोनों टांग को मारेगा वो बड़ा, जिधर दोनों टांग को मारेगा तो दोनों टांग इधर घुमा तो H2 बड़ा है, टांग अभी उधर बड़ा है ना, घुमा हुआ है, दोनों टांग उधर घुमा हुआ है, तो H1 बड़ा है यानी H2 छोटा है, और यहाँ पर दोनों बड़ा, इसमें क्या छोटा बड़ा करेगा, नहीं बड़ा बड़ा क्लियर हो गया अच्छा से, कोई डाउट किसी को। तो मैग्निफिकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन बहुत इजी नहीं है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अच्छा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा कभी कभी उल्टा कर देता है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर रख देता है, गलत हो जाएगा, हमेशा इमेज का हाइट ऊपर रखोगे, हाँ कहे कि इमेज के बारे में जानकारी मिलना है ना। अच्छा बताओ, मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि m का वैल्यू +4 है, मतलब बता, तो प्लस मतलब बताओ, मतलब बता दो, प्लस मतलब क्या, वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, और 4 मतलब क्या, चरगुना बड़ा है, माने इमेज जो है ऑब्जेक्ट से हाइट में चरगुना बड़ा है, तो बोलोगे इमेज इज 4 टाइम्स मैग्निफाइड, 4 टाइम्स मैग्निफाइड देन ऑब्जेक्ट, यही बोलोगे अब जितना दूरी पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना उससे चरगुना दूरी पर, दूरी में तो डिस्टेंस में भी तो आ गया, चरगुना दूरी पर इमेज बनेगा। अगर 25 सेंटीमीटर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा 100 से, तो डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हो और हाइट से भी रिलेट, और हाइट मान लो कि 10 सेंटीमीटर है तो इमेज जो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 10 है तो इमेज का हाइट 40 सेंटीमीटर, भेजा में गया, यही मतलब है, मतलब समझ आ गया। और नेगेटिव होता था रियल इमेज हो जाता, क्लियर हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला लास्ट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन का यूज देख रहे हो कितना जबरदस्त यूज हो रहा है, चलो इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछना मुझसे, ओके।